अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हम्माद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एपीआईज़ क्या होती हैं। ठीक है, ना सिर्फ एपीआईज़ को देखेंगे बल्कि देखेंगे कि मोक एपीआई क्या होती है, फ्री एपीआई क्या होती है, ठीक है, फेक एपीआई क्या होती है। ठीक है, मेन फोकस हमारा मोक एपीआई और एपीआईज़ पे होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आपको एपीआई आती होगी तभी आप इन चीज़ों को समझ पाओगे कि मोक एपीआई क्या होती है। ठीक है, फ्री एपीआई क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एपीआई होती क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मेरी वीडियोस बिगनर्स के लिए होते हैं जिनको बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ें समझानी पड़ती हैं। ठीक है, आप जाहिर सी बात है, अब मैं चीज़ें ये समझाऊंगा तो आपको पता होना चाहिए एपीआई क्या होती है। अगर आज से पहले आपने एपीआई का नाम भी नहीं सुना ना, ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि बिल्कुल बेसिक से लेके, ठीक है, एपीआई से स्टार्ट करूँ कि एपीआईज होती क्या है और डेटा फैच करके ब्राउज़र पे शो करवा के आपको इस वीडियो में जाऊँ। ठीक है, तो ईच एंड एवरीथिंग मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने एक कमेंट लाजमी करना है। ठीक है, आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है, मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो उसको थोड़ा स्लो करेंगे। ठीक है, अगर आवाज़ का कोई भी प्रॉब्लम है कि साउंड थोड़ा क्लियर नहीं है, ठीक है, आवाज़ हल्की है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों ने कमेंट में बतानी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसी तरह कंटिन्यू करना है। वीडियो और लेंदी चाहिए तो वो भी बताओ। ठीक है, वीडियो थोड़ी शॉर्ट चाहिए वो भी बताओ। आपका ओपिनियन मैटर करता है। अगर आपको किसी भी लेसन में किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, कमेंट में पूछो, एवरी सिंगल कमेंट का मैं आंसर करता हूँ। ठीक है, और जो बिगनर्स हैं जिनको आज से पहले एपीआई का बिल्कुल नहीं पता, तो मैं मेक श्योर करता हूँ मैं अपना पूरा 100% दूंगा आपको समझाने में। आपने अपना 100% देना है समझने में। ठीक है, एक दफ़ा चीज़ समझ नहीं आती, वीडियो को दोबारा देखो। दूसरी दफ़ा समझ नहीं आती, एक दफ़ा दोबारा देखो। तीन दफ़ा जब आप देखोगे ना, चीज़ें बैठती जाएंगी, आपको पता होगा कि अब इसने ये चीज़ अप्लाई करनी है, अब ये चीज़ अप्लाई करनी है। ठीक है, तो जब तीन दफ़ा वीडियो को देख लोगे ना, चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी और आपको समझ आना शुरू होगा। किसी का आईक्यू लेवल, ठीक है, किसी का माइंड इतना जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ठीक है, समझ नहीं पाता वो इतनी जल्दी चीज़ों को, तो वो क्या करे, बार बार चीज़ों को देखे। ठीक है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, एपीआई बहुत आसान है। ठीक है, इस वीडियो को जब हम लोग स्टार्ट करें ना, तो हम लोग इस चीज़ से स्टार्ट करें कि ये चीज़ बहुत आसान है और हम लोग ईजिली कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एपीआई, एपीआई हमारे पास होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, अब एपीआई होती क्या है, ठीक है, इस्तेमाल क्यों करते हैं, एपीआई की रियल वर्ल्ड एग्जांपल से देखते हैं कि एपीआई हमारी एप्लीकेशन में किस चीज़ का काम करती है। आपने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, इसको आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, अब आपको पता है आपकी वेबसाइट में क्या होता है, एक क्लाइंट साइड होती है और एक सर्वर साइड होती है। ठीक है, एक आपका सर्वर होता है और एक आपका होता है क्लाइंट साइड होती है, जहाँ पे आपका क्लाइंट जो कि आपके क्लाइंट के यूज़ में होती है। ठीक है, और एक सर्वर होता है जहाँ के आपका डेटा पड़ा होता है। ठीक है, अब इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल से देखते हैं कि एपीआई क्या काम करेगी इसमें। एक क्लाइंट है, ठीक है, एक पर्सन है, वो जाता है रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। बहुत रेयर एग्जांपल है, ठीक है, आप लोग इजीली समझ जाओगे इससे। एक यूज़र है, एक एक पर्सन है, वो जाता है रेस्टोरेंट में, ठीक है, क्लाइंट है, वो जाता है रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। अब वो खाना खाने के लिए गया, एक शेफ़ है जो कि वहाँ पे खाना बना रहा है। ठीक है, अब ये जो क्लाइंट है, ठीक है, ये शेफ़ के पास तो नहीं जाएगा कि मुझे ये चीज़ दो, ठीक है, ना शेफ़ इसके पास आएगा कि आपको क्या चाहिए। तो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन का काम कौन कर रहा है, वेटर कर रहा है। ठीक है, वेटर आएगा, क्लाइंट से पूछेगा कि आपको क्या खाना है। ठीक है, क्लाइंट उसको बोलेगा मुझे ये खाना है। अब वो जाएगा शेफ़ के पास ऑर्डर लेके, अब शेफ़ उसे वो चीज़ तैयार करके देगा। अब वो तैयार हुई हुई चीज़ वेटर लेकर आएगा किसके पास, क्लाइंट के पास। ठीक है, तो अच्छा, ये तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों पे। अब आ जाते हैं कि एपीआई का होता क्या काम है। देखो, आप आए ब्राउज़र के ऊपर, आपने कोई ना कोई चीज़ सर्च की। अब वो आप जो भी चीज़ सर्च कर रहे हो, ठीक है, रिक्वेस्ट जाती है, एपीआई रिक्वेस्ट लेके जाएगा सर्वर के पास। सर्वर के पास इसके रिलेटेड जो भी डेटा होगा, ठीक है, वो उस एपीआई लेकर आएगी। फिर उस एपीआई से आपने क्या करना है, उस डेटा को फैच करना है। ठीक है, फैच करके फिर अपने ब्राउज़र पे आपने शो करवाना है। ठीक है, अब ये काम हो गया। बिल्कुल इसी तरह, ठीक है, आपके पास एप्लीकेशंस होती हैं, बाइकिया हो गई, फूड पांडा हो गया, ठीक है, इन ड्राइव होगी, इनके ऊपर मैप्स हैं। ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा वेदर एप्लीकेशंस होती हैं जिनके ऊपर वेदर शो होता है। ठीक है, क्या ये लोग इन्होंने अपने सैटेलाइट्स भेजे थे जिनके थ्रू अभी ये डेटा कलेक्ट करके फिर आपके अपनी ऐप्स पे शो करा रहे हैं, जैसे कि मैप है आपके पास? नहीं, बाइकिया, फूड पांडा, ये क्या यूज़ कर रही हैं, ये गूगल का मैप यूज़ कर रही है। ठीक है, अब क्या ये ऐप्स डायरेक्ट गूगल के पास गई थी कि हमें आपका मैप चाहिए, हम इस्तेमाल कर लें? नहीं, इन्होंने गूगल की एपीआई, ठीक है, जो कि मैप की एपीआई थी, उससे रिक्वेस्ट की, ठीक है, कि हमें आपका ये जो डेटा है ये चाहिए, ठीक है, हम अपनी ऐप में यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, अब एपीआई की रिक्वेस्ट की, एपीआई रिक्वेस्ट लेके जाएगा सर्वर पर। ठीक है,
उससे अब सर्वर से जब उसे परमिशन मिल जाएगी, डेटा मिल जाएगा, तो वो फिर आपको क्या करेगा, एक की प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप उनके डेटा को एक्सेस कर सकते हो अपनी ऐप के अंदर। ठीक है, तो इस तरह ऐप्स क्या करती हैं, गूगल के मैप को यूज़ करती हैं। ठीक है, बाकी क्या होता है कि वेदर एप्लीकेशंस होती हैं, तो बहुत सारी वेदर एप्लीकेशंस क्या करती हैं, ये वेदर की एपीआई यूज़ करती हैं और अपनी और डेटा वहाँ से आ रहा होता है और उस एप्लीकेशन को ये रेडी करवा देती हैं। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, अब वो डेटा सैटेलाइट के थ्रू आ रहा होगा, अब अपना सैटेलाइट तो ये लोग भेज नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं, एपीआईज को यूज़ करते हैं, एपीआई से डेटा लेके वो डेटा फिर क्या होता है, इनके एप्लीकेशंस में आ रहा होता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है। ये एपीआई का जो सिनेरियो है ना, ये आपको बताना ज़रूरी था। एपीआई क्या होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई क्या काम करती है, कम्युनिकेशन का काम करती है। ठीक है, किसके दरमियान, ब्राउजर और सर्वर के दरमियान। ठीक है, यूजर आके रिक्वेस्ट करेगा, वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पर। ठीक है, सर्वर से डेटा आएगा इधर ब्राउजर पे। ठीक है, लेकिन इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन और जो भी कम्युनिकेट हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, एपीआई के थ्रू हो रहा है। ठीक है, ये थी एपीआई। ठीक है, अगर नहीं समझ आए एक दफ़ा रिमाइंड करके दोबारा देखो, फिर भी नहीं समझ आ रही, जाओ चैट जीपीटी पे लिखो एपीआई, व्हाट इज़ एपीआई, तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। ठीक है, ठीक है, अभी क्योंकि मूव एपीआई, फेक एपीआई और फ्री एपीआई ये भी आपको समझानी है, तो इसके साथ ही मैं समझा दूंगा। अ रियल इंटरफेस दैट अलाउज एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट विच ईच अदर, usually connected to a server or database, example weather API for real time weather data। ठीक है, अब रियल टाइम में जो भी वेदर डेटा होगा वो एपीआई ला के उस एप्लीकेशन को देती रहेगी। ठीक है, अब देखो डेटाबेस के अंदर हमारा सारा डेटा पड़ा होता है, सर्वर पे डेटा पड़ा होता है। ठीक है, ये एपीआई वहाँ से हमें ला कर देती है। ठीक है, हम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, सर्वर से, लेकिन ये रिक्वेस्ट कौन लेके जाता है, हमारी एपीआई लेके जाती है। ठीक है, अब एपीआई तो हमने समझ लिया, नीचे ये मोक एपीआई, फ्री एपीआई, और ये फ्री एपीआई है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये फ्री एपीआई क्या होती है। देखो, फ्री एपीआई आपके पास एक तरह की रियल एपीआई होती है। ठीक है, ये कोई फेक एपीआई नहीं होती। ठीक है, ये बिल्कुल रियल एपीआई होती है। जैसे कि आपके पास वेदर एपीआईज होती हैं। ठीक है, जिनको आप लोग यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज़ करती हैं ना वेदर एपीआई को। ठीक है, तो उनके पास डेटा होता है, तो उन ज़ाहिर सी बात है कि एक लिमिट तक उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्री जो एपीआईज होती है ना, इनकी भी कुछ लिमिट होती है। ठीक है, एक हद तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज आपको इसके लिए पे करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब बहुत सारा बड़ा डेटा होता है। ठीक है, किसी कंपनी के पास उन्होंने क्या किया होता है, अपनी एपीआईज बनाई भी होती हैं। उस डेटा को एक्सेस करने के लिए उन एपीआईज की आपको यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, कुछ पेड होते हैं, कुछ अनपेड, कुछ फ्री होते हैं। ठीक है, तो कुछ फ्री एपीआईज आपके पास होती है, लेकिन वो क्या होती हैं, रियल एपीआई होती हैं। तो ये जो एपीआई है ना, और ये फ्री एपीआई, ये बिल्कुल एक तरह की है। ठीक है, जस्ट फर्क क्या है कि ये जो एपीआई है, जस्ट ये क्या है, एपीआई आपके पास समझाने के लिए कि एपीआई का काम क्या है। ठीक है, और ये जो फ्री एपीआई है ये भी उसी तरह काम करती है जिस तरह ये एपीआई करती है। ठीक है, अब बात आती है कि मोक एपीआई क्या होती है और ये फेक एपीआई क्या होती है। देखो, अब ये जो फेक एपीआई और ये मोक एपीआई है ना, ये हमारे जब हम लोग डेवलपमेंट प्रोसेस में होते हैं ना, जैसे कि हम कोई एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हमें टेस्टिंग करनी है। ठीक है, तो हम लोग किसको यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इस मोक एपीआई को यूज़ कर सकते हैं और इस फेक एपीआई को यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई बैकएंड नहीं होता। ठीक है, इसका कोई सर्वर से ताल्लुक नहीं होता, ये डायरेक्ट टेस्टिंग के लिए यूज़ की जाती है। किस तरह, अ फ्री एपीआई क्रिएटेड फॉर टेस्टिंग और डेवलपमेंट प्रोसेसेस, ये इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको क्रिएट किया जाता है टेस्टिंग पर्पस के लिए। ठीक है, और डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, जो भी अपनी एप्लीकेशन को चेक करने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मिमिकिंग रियल एपीआई रिस्पॉन्सेज विदाउट कनेक्टिंग टू अ लाइव सर्वर, एग्जांपल रिटर्न हार्ड कोडेड यूजर डेटा। अब देखो, इस एपीआई के अंदर ना, इसके अंदर कुछ डेटा होता है। ठीक है, तो वही डेटा आपके पास क्या होता है, इसी एपीआई के अंदर से हम लोग फैच करके आपको शो करा रहे होते हैं किसके ऊपर, इसी इसी के अंदर से ना एपीआई, जो ये फेक एपीआईज होती हैं, मोक एपीआईज होती हैं, इसी के अंदर जेसन फॉर्म में जो डेटा होता है, ठीक है, वो होता है। ठीक है, और यही हार्ड कोटेड डेटा, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको फैच करवा लेते हैं। ठीक है, इसका कोई सर्वर से ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह ये जो फेक एपीआई होती है, फेक एपीआई और मोक एपीआई एक तरह से एक चीज़ ही है। ठीक है, इसका भी यही काम होता है कि डेवलपमेंट और टेस्टिंग पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जो मोक एपीआई होती है, इसके पास भी एक तरह का फेक डेटा ये आपको प्रोवाइड करती है। जो फेक एपीआई होती है, इसके अंदर भी एक तरह का फेक डेटा आपके पास मौजूद होता है, जो कि आप लोग टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, कि अपनी एप्लीकेशन को चेक करने के लिए कि ये सही से काम कर रही है नहीं कर रही।
ये जो हमें जो फेच कर रहे डेटा ये प्रोवाइड कर रही है नहीं कर रही, ठीक है। तो ये जो भी इनके अंदर डेटा होता है ये जैसन की फॉर्म में अंदर होता है, ठीक है। आपको पता है जैसन के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म के अंदर डेटा मौजूद होता है। फिर उस डेटा को आप लोग फैच कर सकते हो, ठीक है, फैच करके अपने ब्राउजर के ऊपर शो करवा सकते हो, ठीक है। तो ये जो रियल एपीआई है, ठीक है, और ये फ्री एपीआई, ये तो आपने समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। ये मोक एपीआई और ये फेक एपीआई, ठीक है। ये आपके पास फेक एपीआईज भी मौजूद होती हैं। आप लोग सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी फेक एपीआईज मिल जाएंगी, ठीक है, जिनको आप यूज़ कर सकते हो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। और ये जो मोक एपीआई है ये आप क्रिएट करके भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी आती हैं जो आपको बोलते हैं कि आप लोग मोक एपीआई बनाओ, ठीक है। वहाँ पे आपको बनी बनाई मोक एपीआई मिल जाएगी, यानी कि उसके अंदर फेक डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। किस तरह यूज़ कर सकते हो वो आज की वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। रियल एपीआई, अच्छा, जो डेटा फैचिंग होगी, ठीक है, वो सिमिलर है, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे आज की वीडियो के अंदर, हम लोग एक मोक एपीआई क्रिएट करेंगे, ठीक है। मोक एपीआई क्रिएट करने के बाद उसके अंदर से डेटा को फैच करेंगे और उस डेटा को हम लोग क्या करेंगे ब्राउज़र के ऊपर शो करवाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो का टारगेट क्या है, एक मोक एपीआई क्रिएट करना, ठीक है, और उसमें से डेटा फैच करके ब्राउज़र के ऊपर शो करवाना, ठीक है। आई होप आपको एपीआई समझ आया होगा, ठीक है। मोक एपीआई समझ आया होगा, ठीक है। मोक एपीआई को हम लोग देखो ये सारी एपीआईज ही हैं, ठीक है। आगे कैटेगरीज आ गई हैं। मोक एपीआई क्या होती है और फेक एपीआई क्या होती है, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। इसका डेटाबेस से और सर्वर से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। ये रिक्वेस्ट लेके आपकी डेटाबेस से सर्वर पर नहीं जाती, ये डायरेक्ट इसके अंदर इसके पास डेटा मौजूद होता है जेसन की फॉर्म में। उस डेटा को क्या करेगी ये, वहाँ से डेटा लेगी, हार्ड कोडेड डेटा, और उसमें हम लोग डेटा फैच करेंगे और ब्राउजर के ऊपर शो करवा देंगे, ठीक है। इसका सर्वर और डेटाबेस से कोई ताल्लुक नहीं होता। जबकि जो रियल होती है, रियल एपीआई होती है और जो फ्री एपीआई होती है, ठीक है। अब ये रियल एपीआईज होती है, इनके पीछे डेटाबेस होते हैं जिनके अंदर डेटा बहुत सारा मौजूद होता है। तो उनके अंदर फ्री क्या कहते हैं, एपीआई लेके जाती है रिक्वेस्ट, फिर वहाँ से डेटा ला के फिर फैच करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है इसके अंदर। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया, रिवाइंड करो, दोबारा देखो, रिमाइंड करो, दोबारा देखो, ठीक है। और लर्निंग के लिए क्या करो, इस चैट जीपीटी को यूज़ करो। जितना अच्छा ये आपको सिखा सकता है ना, पढ़ पढ़ के सीखो तो ज़्यादा आपकी जो भी नॉलेज है ना क्लियर होगी, ठीक है। मोटिवेशन के लिए एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। सिर्फ मुझे एपीआई का पता था, ये जो रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल है इस चीज़ का पता था, ठीक है। ये बाकी सारी चीज़ें, ठीक है, जितनी भी एक्सप्लेनेशन है, ये सब चीज़ें कुछ घंटे के अंदर, कुछ 3-4 घंटे पहले मैंने सीखी हैं। और कोई प्रैक्टिकल नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट अभी इम्प्लीमेंट करूँगा। डेटा फैचिंग भी आपके सामने करूँगा, एपीआई भी आपके सामने क्रिएट करूँगा। आज से पहले मैंने कोई एपीआई क्रिएट नहीं की, ठीक है। पहली एपीआई आज इस वीडियो में मैं खुद क्रिएट करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक मोक एपीआई क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, मोक एपीआई .io पे आपने आना, ठीक है। ये आपके पास पहली वेबसाइट आएगी, आपने लिखना है मोक एपीआई, ठीक है। आपने इस पे आना है, ठीक है। अच्छा, एक बात आपने देख लेनी है कि ये जो मोक एपीआई है ना, मैंने अभी आपको बताया था एक फेक एपीआई होती है, फेक एपीआई। अब देखो ये जैसन प्लेस होटल, ये फेक एपीआई होती है। अब देखो ये जो फेक एपीआई होती है और एक तरह की जो मोक एपीआई होती है, ये क्या होती है, आपको जब आप ये क्रिएट करोगे ना, ये आपको कोई ना कोई डेटा देगी, ठीक है। अब ये क्या होती है, इसके अंदर होता है कि कुछ ना कुछ डेटा आपके पास पहले से ही पड़ा होता है, उसके अंदर भी पहले से पड़ा होता है, इसके अंदर भी पहले से पड़ा होता है। दोनों का पर्पस क्या है, दोनों का पर्पस है टेस्टिंग के लिए, ठीक है, और डेवलपमेंट में जो भी आपकी जो एप्लीकेशन होती है ना, उसको टेस्ट करने के लिए कि सही से काम कर रही है नहीं कर रही, तो आप इनको यूज़ करते हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे किसी को खोलें, ठीक है, डमी डेटा इनके पास होता है, इसके पास भी डमी डेटा होता है, इसके पास भी डमी डेटा होता है, ठीक है। देखो ये प्रोडक्ट की है, ठीक है, ये कार्ड की है, इसके अंदर 20 आइटम्स हैं, इसके अंदर 20 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आए, ठीक है, अच्छा बिल्कुल स्क्रैच से बना रहा हूँ वीडियो, तो मेरे पास अभी ये साइन अप नहीं हुआ हुआ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको साइन इन करूँगा विद गूगल अकाउंट। तो देखो मेरा यहाँ पे सिंपल सा आपने साइन अप करना है, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इस प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको कोई भी नाम दे दो, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट, आप जो मर्जी इसको नाम दो, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे,
हो गया। अपने आपने क्या करना है, यहाँ पे न्यू रिसोर्सेज पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास ना कुछ चीज़ें पहले से पड़ी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इन चीज़ों को हटा देंगे, जैसे कि क्रिएटेड एट, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें अपना जो भी डेटा है, ठीक है, देखो आपको पता है कि जो भी डेटा होगा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट की फॉर्म के इसके अंदर नाम हो सकता है, आईडी हो सकती है, ठीक है। आईडी जैसे ऊपर है, आईडी, चलो आईडी देख रहे हो, वो खुद क्रिएट कर रहा है वहाँ पे। अभी नेम हमारे ऊपर है कि हम नेम क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। तो नेम में हम क्या करेंगे, अच्छा ये जो फेक डॉट जीएस है ना, अब यहाँ पर ये एज अ डेटा टाइप है, ठीक है। तो आप इसको स्ट्रिंग दे सकते हो, जैसे कि मेरा जो भी नाम होगा ना वो स्ट्रिंग की फॉर्म में हो, ठीक है। अब इसको हटा देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको हमने हटा दी, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये दो फील्ड्स आ गई, यानी कि एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड पे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग, बल्कि नीचे लिखा हुआ है ना, ये देखो, ये इस तरह का ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर आईडी होगी और नेम होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो बनेंगे, ठीक है, जो डेटा होगा उसके अंदर आप कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग इसमें, नेम हो गया, इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, देखो फर्स्ट कर लेते हैं, हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं प्राइस, ठीक है। प्राइस को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, स्ट्रिंग में कर लेते हैं, ठीक है। नेम हो गया, प्राइस हो गई, ठीक है। अच्छा, बस इतना ही रखेंगे, इसको हम लोग ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, ठीक है, इतना काफ़ी है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर आएंगे, ठीक है। इसको हम लोगों ने कोई ना कोई एक नाम देना है, ठीक है। इसको ऐसा नाम देना है जो आपकी एपीआई का एक एंड पॉइंट क्रिएट करे, ठीक है। जैसे कि इसने यहाँ पे लिखा है, इंटर मीनिंगफुल रिसोर्स नेम, इट विल बी यूज टू जनरेट एपीआई एंड पॉइंट। जैसे कि मैं इसका नाम रख लेता हूँ डेटा, ठीक है। तो मैंने इसको क्रिएट किया, तो उसका नाम क्या हो गया, डेटा हो गया, ठीक है। अगर अब इस डेटा पे मैं क्लिक करूँ, नेक्स्ट टैब ओपन होगा। अब ये मुझे दिखाएगा कि इसके अंदर कितना डेटा मौजूद है। तो अभी तो हमारे पास कोई डेटा मौजूद नहीं है, तो ये क्या है, खाली है, ठीक है। तो फर्ज कर लो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर 8-9 प्रोडक्ट्स का डेटा आ जाए, तो कैसे आएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि, मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने, देखो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे, ठीक है, नंबरिंग आ रही होगी। तो ये आपको बता रही है कितना डेटा आप रखना चाहते हो। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ 6, ठीक है। 6 ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे इनके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसके अंदर जो डेटा होता है, 6 ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहता हूँ। इसको हम रिफ्रेश करेंगे, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, और ये क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये डेटा हमारे पास आ गया, लेकिन ये अजीब सी फॉर्म में, हमें समझ नहीं आ रहा। हम चाहते हैं जैसे वो एक होता है ना, सीक्वेंस से आता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे, तो देखो ये अब बिल्कुल सही फॉर्म में आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब देखो आपको पता है, हमने स्कीमा में फील्ड्स क्रिएट की थी। अब जब भी एक से ज़्यादा चीज़ होती है, वो किस चीज़ में होती है, एरे में होती है। तो यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो किसके अंदर है, एरे के अंदर है, ठीक है। मैंने उसको बोला था कि तुमने क्या करना है, नेम रखना है। नेम की क्या होगी, नेम की क्या फॉर्म थी, मैंने नेम की क्या टाइप रखी थी, मैंने स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग में है, ठीक है। आपको पता है जैसा में जो भी डेटा होता है, उसके यहाँ पे डबल कोटेशंस यहाँ भी लगे होते हैं, तो डबल कोटेशंस यहाँ भी लगे होते हैं, तो ये भी किस फॉर्म में, जेसन की फॉर्म में, ठीक है। मैंने उसको बोला था तुमने 6 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको क्या बोला था कि तुमने 6 क्रिएट करने। तो देखते हैं इसने कितने क्रिएट किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर मैं इसको बोलूँ ना कि तुमने यहाँ पे 85 करने, तो ये 85 करके देगा मुझे। इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें, जाहिर सी बात है। फिर यहाँ क्लिक करेंगे, तो देखो 85 इसने बनाकर दे दिए, ठीक है। 85 इसने हमें बनाकर दे दिए। तो ये देखो इसने 85 हमें बनाकर दे दिए, सही है। लेकिन हमें इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, हम लोग तो चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए 6 ही काफ़ी है, ठीक है। सही है। एक दफ़ा दोबारा समझ लेते हैं इस चीज़ को, डिलीट कर देते हैं इसको,
दोबारा बना लेते हैं ताकि जिनको ये चीज़ समझ नहीं आई वो दोबारा समझ लें। इसको डिलीट करेंगे यहाँ से, बैक जाएंगे, इसको भी डिलीट कर देते हैं। दोबारा से समझते हैं। आपने अकाउंट साइन अप किया, ठीक है, आपके पास अकाउंट बन गया। आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। प्लस के क्लिक करने के बाद आपने अपने प्रोजेक्ट का कोई नाम रखना है। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम भी प्रोजेक्ट रखा, ठीक है। ये हम एक काम करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट रख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अभी इसकी कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एक नाम क्रिएट करेंगे अपनी एपीआई का। तो हम क्या नाम रखते हैं इसका, हम नाम रखते हैं इसका डेटा। अब देखो, क्रिएटेड एट अवेटर नेम, ये अच्छा ये उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है अपने ऑब्जेक्ट को जेसन के। उसके अंदर आपको क्या दे रहे हैं, क्रिएटेड एट नेम दे रहे हैं, अवेटर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम तो अपने हिसाब से रख सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इस अवेटर को हटा देंगे, क्रिएटेड ऐड को हटा देंगे, ठीक है। अब ये जो है ना ये, ठीक है, फेकर डॉट जेएस, यहाँ ये एज अ टाइप आपका काम करेगा, ठीक है। तो मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं कहता हूँ, अच्छा इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं इसको इसको मैं प्रोडक्ट नेम भी कर सकता हूँ, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट नेम, ठीक है, ऐसे मैं कर सकता हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद हम इसको करेंगे प्राइस, ठीक है। इसकी टाइप भी हम क्या रख देंगे, स्ट्रिंग रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या रख सकते हैं, आप खुद सोचो। तो अब खुद सोचो आपने और क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन के लिए आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, और इसकी टाइप भी क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप इसके अंदर क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हो, ठीक है। आईडी इसकी डिफ़ॉल्ट में आएगी, ठीक है, वो आईडी वो खुद जनरेट करेगा। नेम आपके पास आपकी मर्जी, आपने स्ट्रिंग में रखा, ठीक है। प्राइस, इस देखो वो जो चीज़ें आपको ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से रख रहे हैं ना, तो वो एज अ फेक एपीआई के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना पहले से, इसके अंदर भी पहले से कोई ना कोई चीज़ क्रिएट हुई हुई होती है। जैसे कि इस तरह की पहले से कोई ना कोई चीज़ क्रिएट हुई हुई होगी, सही है। अब जो उसने हमें फील्ड्स दिए ना, जैसे कि इस तरह की कोई ना कोई चीज़ क्रिएट हुई हुई होगी, सही है। जैसे कि पहले उसने क्रिएटेड एड अवेटर लिखा हुआ था, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, आप उसको चेंज करके यहाँ पे कुछ और लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने डिज़ाइन दे दिया कि देखो मेरा पहले नेम होना चाहिए, फिर प्राइस होनी चाहिए, फिर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, ठीक है। आपने डिज़ाइन कर दिया, आपने इसको क्रिएट किया, ठीक है। ये क्रिएट होगी। अब ये आपको बोलेगी आपने जो ऑब्जेक्ट डिज़ाइन किया है, ठीक है, जिसके अंदर आपका डेटा होगा, जो जेसन का ऑब्जेक्ट आपने डिज़ाइन किया एपीआई के लिए, एपीआई के अंदर, ठीक है, उसके अंदर आप कितना डेटा चाहते हो, यानी कि कितने ऑब्जेक्ट्स चाहते हो जिसके अंदर डेटा हो। अब आपके पास कितनी लिमिट है, यहाँ पे 100 की लिमिट है। तो हम क्या क्या हम कितनी रखेंगे, हम 6 ही रखेंगे, ठीक है, 6 रखेंगे, सही है। 6 रखने के बाद हमने किस पे क्लिक करना है, हमने इस डेटा पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टैब पे ओपन होगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये डेटा आ चुका है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अच्छा डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है, तो इसका कोई हल भी होना चाहिए। तो हम इसको एडिट करेंगे, ठीक है। एडिट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे लॉरेन डॉट पैराग्राफ कर लेते हैं। तो पैराग्राफ कर लेंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पैराग्राफ हो जाएगा। तो हम इसको अपडेट करेंगे, इसको एक दफ़ा हम रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। तो अब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, बड़ी होगी, सही है। तो अब क्या हुआ, डेटा सही हो गया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसके यहाँ पे बता देता हूँ चीज़ों का, कि ये देखो, ये जो है ना एडिट पे आप जाओगे, ये जो फेकर डॉट जी एस है, ये एक तरह का क्या है, आप इसके अंदर क्या करें, ये आपको क्या प्रोवाइड करता है। जैसे कि अभी मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ ना, तो ये फेकर डॉट जी एस अब क्या करेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब ये फेकर डॉट जी एस का जो फंक्शन है, ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेगा कि आपको किस तरह का डेटा चाहिए, स्टेट्स चाहिए। अब ये हर तरह का इसके पास डेटा मौजूद है। अब आप इसमें से चूज़ कर सकते हो, लाइंस चाहिए, एडवर्ब्स चाहिए, एडजेक्टिव्स चाहिए,
क्या चीज़ें चाहिए आप बताओ, ठीक है। स्लग चाहिए, ठीक है, स्लग आपको मैं करवा चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर, ठीक है। स्लग क्या होता है आपका, एक तरह का वो जो यूआरएल जनरेट करके देता है, तो स्लग को भी एक दफ़ा देख लेते हैं। बीच में वो आएंगे, क्या बोलते हैं, तो बीच में माइनस के साइन होते हैं ना, वो आते हैं, ठीक है। इसको एक दफ़ा अपडेट करेंगे, अभी देखना स्लग का डेटा किस तरह आता है। तो देखो मैंने क्या बोला था, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर करवाए थे स्लग, वो जो सैनिटी की हमारी वीडियो थी ना। तो स्लग क्या होता है आपका, एक तरह का यूआरएल क्रिएट करता है, जो आप डायनेमिक राउटिंग करते हो ना, तो उसमें आपको क्या होता है, एचआरएफ में स्लग देना होता है, तो उसके लिए भी आपको ये डेटा निकाल के देता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। हमें डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन किस में चाहिए, पैराग्राफ में चाहिए। तो हम यहाँ पर आएंगे मो की पीआई में, एडिट करेंगे। अच्छा मैं इसको इतनी देर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, ये बार बार आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप इसमें मास्टर हो जाओ, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, ये आप लोग जस्ट क्या है, आपके पास एक फेक एपीआई में क्या होता है, फेक एपीआई में पहले से डेटा मौजूद होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम आएंगे फेक एपीआई में, ठीक है। यहाँ देखो इस प्रोडक्ट की एपीआई में जाएंगे, अब देखो यहाँ पर डेटा मौजूद है, यहाँ से पहले, यहाँ पर पहले से डेटा मौजूद है। इस मोक एपीआई में क्या करना है, ये मोक एपीआई में मोक एपीआई डॉट आईओ एक प्लेटफॉर्म है, जो आपको क्या करेगा, आपको एक एपीआई बना कर देगा, ठीक है। उस एपीआई को आप स्ट्रक्चर कर सकते हो। मैं अभी स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, नेम लिख रहा हूँ, प्राइस लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने स्ट्रक्चर कर लिया। अब ये आपको लिमिट देता है 100 ऑब्जेक्ट्स बनाने की, 100 ऑब्जेक्ट्स बना कर देगा, ठीक है, जिसके अंदर रैंडम डेटा होता है, ठीक है। उस रैंडम डेटा को आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लॉरेम डॉट, इसको हम कर देंगे लॉरेम डॉट पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ्स करना है तो पैराग्राफ्स, बहुत सारे पैराग्राफ्स आ जाएंगे। ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर आपको, अब फर्ज करते हैं कि आपने बहुत सारा डेटा दिखाना है, तो आप पैराग्राफ्स कर दोगे, ठीक है। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पर आएंगे, इसको एक दफ़ा हम करेंगे रिफ्रेश, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब इसके अंदर और इसके अंदर कोई भी फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क ये है कि फेक एपीआई के अंदर पहले से सारी चीज़ें आपको दे देते हैं, ठीक है। बनी बनाई एपीआई, फेक एपीआई जिसके अंदर जैसन की फॉर्म के अंदर डेटा मौजूद होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मूक एपीआई के अंदर आपको बनानी पड़ती है, क्रिएट करनी पड़ती है, और हार्ड कोटेड वो जो जैसन का जो ऑब्जेक्ट्स होता है उनको क्रिएट करना पड़ता है। तो ये मूक एपीआई डॉट आईओ एक प्लेटफॉर्म है, जो आपको ये एपीआई स्ट्रक्चर करने में और इसका डेटा, फेक डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर करोगे कि मेरी एपीआई के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है, कौन 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 सी चीज़ें होंगी, ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर कर दिया। उसके बाद मैं इसको यहाँ से लिमिट बताऊँगा कि तुमने इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, ठीक है। तो 100 की लिमिट है यहाँ पे, तो मैंने फ़िलहाल 6 रखे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ तो डेटा है, क्या इस डेटा को मैं चेंज कर सकता हूँ, नहीं हो रहा, यहाँ से तो चेंज नहीं हो रहा, तो मैं इसको कहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो मैं मूव के पीआई पे आऊँगा, मैं इस डेटा पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब इस डेटा के अंदर ये वाला सारा डेटा आ चुका है, ठीक है। तो मैं इसको अब चेंज कैसे करूँ, मैं कहता हूँ कि यार नेम, नेम 1 नहीं होना चाहिए, नेम होना चाहिए प्रोडक्ट 1, ठीक है। यहाँ से कर लेते हैं, इसको हटाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे होना चाहिए प्रोडक्ट 2, सही है। नीचे आएंगे प्रोडक्ट 3, इधर आएंगे प्रोडक्ट 4। इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। हम तो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट मेरा काम था आपको बताना कि आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट 6, इसको करेंगे हम लोग अपडेट। इसी तरह आपको किसी भी चीज़ का डेटा चेंज करना हो तो आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है, चेंज। अब ये हमने एक अदद मोक एपीआई क्रिएट कर ली है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ये डेटा मौजूद है, सही है। अब मैं चाहता हूँ, अब जैसे कि ये फेक एपीआई है, फेक एपीआई के अंदर भी डेटा मौजूद है, और ये भी है, इसके अंदर भी डेटा मौजूद है। तो इसीलिए ये भी सिमिलर है इसके, इस मोक एपीआई के। जस्ट फ़र्क क्या है कि वो बनी बनाई एपीआई आपको मिल जाती है,
इसके अंदर क्या होता है, आपको क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। और होता दोनों के अंदर फेक डेटा है, इसके अंदर भी फेक डेटा है, इसके अंदर भी फेक डेटा है। लेकिन आप बोलोगे कि देखो हम आपने क्या किया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख दी, प्राइस भी लिख दी, नेम भी लिख दिया। क्या इसके अंदर इमेज होती है? तो इमेज भी इसके अंदर होती है, तो हम लोग इमेज को भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इमेज। तो अब मुझे इसके अंदर बताना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे बताना पड़ेगा इमेज। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लॉरेन डॉट इमेज, सॉरी फेक इमेज होगा यहाँ पे। इसके लिए मैं लिखूँगा इमेज। अब एनिमल्स की भी इमेज है, बिजनेस की भी इमेज है, कैट की भी इमेज है, ठीक है। तो हमें किसकी चाहिए, फैशन की चाहिए, क्योंकि हमने ई कॉमर्स की वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो हम फैशन की करेंगे। तो अपडेट करते हैं, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो देखो अब ये इमेज आई है। अब आप चाहते हो कि यार इमेज को देख तो लें कि इमेज है कैसी, तो उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और ला के यहाँ पे पेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि आखिर ये इमेज है कौन सी। तो कुछ इस तरह की ये इमेज है, ठीक है। तो देखो डेटा आपके पास आ गया, मोक एपीआई कुछ भी नहीं था, ठीक है। मैंने आपको पहले एपीआई बताया, एपीआई इसीलिए बताया कि एपीआई आपको पता होनी चाहिए एपीआई क्या होती है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। अभी भी अगर आपको समझना हो, इतनी डिटेल से मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मोक एपीआई आपने क्रिएट कर ली। लेकिन बात आती है कि ये जो डेटा है, ठीक है, इमेज, ये जो आईडी है, ये जो डिस्क्रिप्शन है, सॉरी आईडी नहीं, ये इमेज, ये डिस्क्रिप्शन, ये प्राइस, ठीक है, ये नेम, ये मैं अपने ब्राउज़र पे किस तरह पहले किस तरह फैच करूँगा, ठीक है, फिर उसको किस तरह ब्राउज़र पे शो कराऊँगा। ये तो चैलेंज है मेरे लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं, एक अदद छोटा सा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी काम करेंगे, ठीक है। न्यू पे आएंगे, ठीक है, फोल्डर क्रिएट करेंगे। अच्छा, मैंने अपनी ज़िंदगी की, मैं एक मोटिवेशन आपको दे दूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली मोक एपीआई और फेक एपीआई जो खोली है ना, वो अभी खोली है, ठीक है, आप लोग के सामने इस वीडियो के अंदर। आज से पहले मैंने कभी नहीं क्रिएट की। जो मैंने बनाना सीखी है उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल करके भी नहीं देखा, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं वीडियो के अंदर पहली दफ़ा करता हूँ, सैनिटी मैंने आज से पहले कभी यूज़ नहीं किया था, पिछली वीडियो के अंदर लाइव आपके सामने यूज़ किया है, ठीक है। तो जस्ट क्या होता है, आपने चीज़ों को समझना होता है कि ये कुछ भी नहीं है, ईजी होती है, ठीक है। जस्ट अपने आप को ये कन्विंस करो कि ये चीज़ बहुत आसान है और मैं ईजीली कर लूँगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, इस प्रोजेक्ट को एक नाम दे देते हैं। इस प्रोजेक्ट को हम नाम देते हैं, इस प्रोजेक्ट को मैं नाम क्या दे दूँ, इस प्रोजेक्ट को मैं नाम देता हूँ कि पार्ट का नाम दे देना फ़िलहाल। और इसके अंदर इसको मैं खोल लूँगा VS कोड में। Ctrl J करेंगे। अब मैंने डायरेक्ट इस फोल्डर को खोला है, तो मैं क्या हूँ, इस फोल्डर की डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल प्रोजेक्ट नहीं है, अगर प्रोजेक्ट होता तो हम CD करके प्रोजेक्ट में आ जाते, लेकिन अभी हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, npx create next app @latest, ठीक है। और मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लेता हूँ, API रख लेते हैं। जो भी इसका जो फैचिंग वाला डेटा होगा, ठीक है, वो मैं आप लोगों को गिटहब पे प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन चीज़ों को समझना सीखो। अभी जैसे मैं डेटा फैच करूँगा, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। जस्ट अपने फोकस करके ना, ठीक है, बिल्कुल फोकस करके आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है। अगर एक दफ़ा समझना है, रिवाइंड करो वीडियो, दोबारा देखो, दोबारा समझो उस चीज़ को, आप लोग इजीली समझ जाओगे कि ये डेटा किस तरह फैच हुआ है। क्रिएट करना तो आपको आ गया होगा, ठीक है। एपीआई आपको समझ आ गई होगी एपीआई है क्या, ठीक है, एपीआई का क्या काम होता है।
स्क्रिप्ट को यस करेंगे, यस एंटेलमेंट CSS, सोर्स डायरेक्टरी, ऐप राउटर यस, टर्बो पैक नो हो गया। चलो इसको भी यस कर लेते हैं। अच्छा इसको हम दे देते हैं पाथ, सही है। तो इसने हमें यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया, सही है। तो अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, अब ये मेरा डेटा है, सही है। डेटा में क्या है, नेम है, प्राइस है, यानी कि मैंने ई कॉमर्स की प्रोडक्ट के हिसाब से डेटा अपनी API क्रिएट की है। अब ये डेटा मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ब्राउज़र पे शो कराऊँ। एक तो ये तरीका है कि मैं सिंपली इसको शो करा दूँ, ठीक है, बगैर किसी चीज़ के, कि इमेज शो हो रही हो उसके नीचे नेम शो रहा हो। एक तो सिंपल वो तरीका है। एक तरीका क्या है कि एक प्रोडक्ट का कार्ड बनाओ, उस प्रोडक्ट के कार्ड के अंदर जो इमेज होती है ना, इमेज की जगह इमेज है, प्रोडक्ट के नेम की जगह मेरा ये नेम है, ठीक है, ये वाला नेम है, सही है। और अच्छा इसको हमने अपडेट किया था जहाँ तक मुझे याद है, इसको हमने प्रोडक्ट किया था शायद। इसको रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा। अरे ये क्या हो गया, मैंने इसको चेंज किया था शायद। इसको दोबारा डेटा पे जाएंगे, ठीक है, नेम की जगह हम लोग कर लेंगे प्रोडक्ट, इसको यहाँ से करेंगे कॉपी। शायद मैंने फिर अपडेट सही से नहीं किया। तो इस तरह आप डेटा चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इसको करते हैं अपडेट। अब ज़रा चेक करते हैं, तो देखो अब चेंज हुआ है, सही है। तो अभी हम यहाँ से इसको मिटा देंगे, ठीक है। अब बात आती है इस API को जब हम यूज़ करेंगे तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। आपको तो पता है जो भी आपको API यूज़ करनी होती है उसकी की होती है, ठीक है, या उसका कोई लिंक होता है। तो उसका लिंक हम कहाँ से निकालें, तो उसका लिंक क्या होगा, जब आप इस डेटा पे क्लिक करोगे तो ये जो ऊपर है ना, ये ऊपर, ये क्या है, इसका लिंक है, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको उठाना है, कॉपी करना है, और जब फैच करोगे तो वहाँ पे इसको यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा टारगेट ये है कि ये जो डेटा है, ठीक है, ये हम लोगों ने ब्राउज़र पे शो कराना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉपर वे से शो करें। लेकिन पहले हम इसको वैसे शो कराते हैं, ठीक है, नॉर्मल जिस तरह करवाते हैं, बगैर किसी कोई हमें कोई चीज़ क्रिएट किए, ठीक है, वैसे शो कराते हैं। उसके बाद हम लोग एक इंटरफेस बनाएंगे, छोटा सा UI क्रिएट करेंगे, उसके अंदर इसको फैच करेंगे। थोड़ी सी डिटेल वीडियो हो जाएगी, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सोर्स में आएंगे, ऐप में जाएंगे, ऐप में जाने के बाद page.tsx में हमारा कुछ ना कुछ कोड होता है, इसको हम लोग यहाँ से हटाएंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे RAFCE, ठीक है। सही है, और यहाँ पे ग्लोबल CSS में आके इसको मिटा लेंगे। अब वैसे हम लोगों ने डेटा फैच करना है ना, तो पेज, तो हम एक काम करते हैं, या एक अलग से कंपोनेंट आप बना लो, या आप यहीं पे कर लो डेटा फैच, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अलग से एक कंपोनेंट बना के वहाँ पे कर लेते हैं, उस कंपोनेंट को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस ऐप में आएंगे, इस ऐप में आने के बाद एक फोल्डर बनाएंगे किसका, कंपोनेंट्स का, ठीक है। उस कंपोनेंट के फोल्डर में एक फ़ाइल बनाएंगे API डॉट, अच्छा भाई मेरी बात सुन लो, API मैंने वैसे नाम रखा है, ठीक है, तो इसका हम नाम वैसे कुछ और रख लेते हैं, ठीक है, data.tsx, सही है। हम आते हैं, अच्छा मैंने यहाँ पे अलग से कंपोनेंट बनाया, ठीक है, मैंने वहाँ से क्लोज कर दिया। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। RAFC करेंगे तो इसको हम नाम दे देते हैं डेटा का, ठीक है। अब ये हमने क्या करना है, यहाँ पे डेटा को फैच करना है, सही है। इस रिटर्न को नीचे ले आते हैं, क्योंकि हमने ऊपर डेटा फैच करना है, सही, इसका काम नहीं है। और आपको पता है जब भी डेटा फैचिंग होती है, फैच का वर्ड यूज़ होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
अपने फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाते हैं, ठीक है। ये होगा सिंपल। उसके बाद हमने अपने डेटा को फैच करना है, ठीक है। डेटा को कहाँ से फैच करना है, ये वाला डेटा फैच करना है। अब आपको पता है कि एक फैच करने के लिए एपीआई की यूज़ होती है, तो वो ई कौन सी होगी, ये होगी इसका लिंक, ठीक है। इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी, सही है। यहाँ पे आएंगे, हम लिखते हैं फैच, ठीक है। फैच का फंक्शन यूज़ करेंगे और एपीआई की देंगे। तो आपको पता है एपीआई की है हमारे लिए, यहाँ जाएंगे, ये जो है ना, ये यहाँ पर नहीं है की, यहाँ पर जब आप डेटा पे क्लिक करोगे ना तो आप इस पेज पे आओगे, ठीक है। तो ये जो ऊपर लिंक है ना, ये एपीआई की है। इसको करेंगे कॉपी, इसको ला के यहाँ पे इस फंक्शन में पास करेंगे, ठीक है। अब देखो फैच करके डेटा लाएगा, उस डेटा को कहीं पे स्टोर भी तो कराना है, तो हम यहाँ कर लेंगे कॉन्स्ट और इसको नाम दे देंगे रिस्पॉन्स का, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या है, हमारा फंक्शन क्या है, एसिंक्रोनस है, तो हमें इसके अंदर क्या यूज़ करना पड़ेगा, अवेट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल है, नॉर्मल सी चीज़ें हुई है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं एक दफ़ा थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ये फंक्शन बना, एसिंक्रोनस किया एक वेरिएबल के अंदर, फैच का फंक्शन यूज़ करके एपीआई की पास की और इसको अवेट किया, क्योंकि ऊपर फंक्शन क्या था हमारा, एसिंक्रोनस था, ठीक है। फिर से जूम कर लेते हैं इसको। अब देखो जो भी हमारा डेटा आएगा फैच होके, उसको हम लोगों ने क्या करना है, जेसन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे कि ये है ना, इस फॉर्म में हमें रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे एक अदद, ठीक है, कॉन्स्ट। उसको हम नाम देते हैं, डेटा का ही नाम दे देते हैं या कुछ और नाम दे दो। वो पायलट देखो आपको ऐसी ऐसी सजेशंस देगा, वो सजेशंस देगा जो आप खुद लिखना चाहते हो, ठीक है। तो गिटहब का को पायलट आप लोग डाउनलोड कर लो, फ्री है अब तो। इज इक्वल्स टू अवेट का यूज़ करेंगे और अपना जो भी डेटा आएगा जो इस वेरिएबल में सेव होगा उसको किस में कर लेंगे, जेसन फॉर्म में कर लेंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब आपने अपने डेटा को चेक भी करना है कि वो फैच हुआ ही नहीं हुआ, तो हम कंसोल डॉट लॉग करके टर्मिनल पे चेक करेंगे कि हमारा डेटा फैच हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। इसको स्पेसिस को ख़त्म करते हैं, सही है। कंट्रोल जे करके अपने प्रोजेक्ट को चलाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टरी गलत है, सीडी करके डायरेक्टरी में आएंगे, हमारे प्रोजेक्ट का नाम एपीआई था। तो अब हम कर लेते हैं npm run dev। अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं लोकल होस्ट 3000। अब ऐसे तो पता नहीं चलेगा, क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये क्या है, एक कंपोनेंट है। तो इस कंपोनेंट को हमें कहाँ यूज़ करना पड़ेगा, हमें इस कंपोनेंट को यूज़ करना पड़ेगा इस पेज डॉट tsx में, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, हम लिखते हैं स्लैश, हम लिखते हैं ओपन टैग डेटा, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, अब टर्मिनल पे चेक करते हैं। तो हमारा डेटा देखो यहाँ पर फैच होकर आ चुका है, ठीक है। यार इससे इजी कोई चीज़ हो सकती है, नहीं हो सकती। देखो इतनी आसानी से हम लोगों ने इसको फैच कर लिया, ठीक है, इतनी आसानी से, सही है। अब इसको यूज़ भी करना है। अब देखो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था, पिछली वीडियो जो मेरी थी ना यूट्यूब पे, अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी वीडियो थी वो, ठीक है। थोड़ी थोड़ी अपने चैनल की प्रमोशन भी करनी चाहिए वीडियो के अंदर, सॉरी वीडियोस की प्रमोशन भी करनी चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अम्मा जंजुआ, और वो वीडियो कौन सी थी, ये वाली थी। देखो इसके अंदर यूज़ स्टेट, लोकल स्टोरेज और यूज़ इफेक्ट को यूज़ करते हुए मैंने आपको बताया था, जब भी हम डेटा, और सॉरी ये नहीं थी, ये थी सैनिटी ग्रॉक वाली ना, सैनिटी वाली थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था जब भी डेटा आपका आएगा ना एरे की फॉर्म में आएगा, उस एरे की फॉर्म वाले डेटे को हमने क्या करना है, तोड़ना है। तो यहाँ पर भी क्या है, डेटा किस फॉर्म में, ये देखो नीचे कंट्रोल जे करेंगे, ये क्या है, एरे की फॉर्म में। तो जाहिर सी बात है इस एरे को हमें तोड़ना पड़ेगा, तो इस एरे को हम तोड़ेंगे। अब हमें इसको कहाँ यूज़ करना है, नीचे यूज़ करना है, ठीक है, अपने HTML के अंदर।
लेकिन HTML में यूज़ करने से पहले हमें ये तो पता है कि एरे की फॉर्म में जो चीज़ होती है वो तो इकट्ठी आएगी, उसको तो हमने तोड़ना है। उसको अलग अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने HTML के अंदर CS और टाइप स्क्रिप्ट लिखनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे डेटा, क्योंकि हमारा जितना भी वो सारा मटेरियल है जो भी हम लोगों ने फेच किया है वो किसके अंदर मौजूद है, डेटा के अंदर। डॉट मैप लगाएंगे। मैप क्या करता है, आपके एरे को तोड़ता है, ठीक है। मैप लगाने के बाद अब मैप कहता है कि अब जो भी आपका डेटा था ना इसके अंदर, ठीक है, उस पर आपने मैप लगाया। अब वो मैप के अंदर गया तो उसको आपने कोई नाम देना है, तो मैंने उसको आइटम का नाम दे दिया। अब इसके अंदर इसकी कोई टाइप रखनी है। देखो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा ना मेहनत करो और एक इंटरफेस क्रिएट कर लो। इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस क्यों क्रिएट करना है, जो कि हम लोगों का डेटा उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर मौजूद है, उसको यूज़ करने उसकी टाइप बनाने के लिए हम लोग इंटरफेस बना सकते हैं ऊपर, ठीक है। तो हम लगेंगे डेटा और कर्ली ब्रेसेस लगा के गिटहब का को पायलट सजेशन हमें दे देगा। आईडी सही है, नेम की भी स्ट्रिंग है और एज तो है ही नहीं, तो हम लोग इधर क्या कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन सही है, और एक लास्ट में इमेज करनी है। इमेज की मेरे ख्याल से नहीं होती। और प्राइस, हाँ प्राइस की हमने स्ट्रिंग ही रखी थी, सही है। अब यहाँ पर आएंगे, इसको यूज़ किस तरह करना है, इसको हम दे देंगे यहाँ पे डेटा, सही है। अब देखो, अब देखो कितने प्यारे सजेशंस दे रहा है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, देखो कि आप ये इंटरफेस बनाना चाहते हो, ठीक है। नहीं बनाना चाहते हो तो कोई मसला नहीं, आप इसको एनी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो ये इतने प्यारे सजेशंस दे रहा है, लेकिन हम सजेशंस में नहीं जाएंगे, मैंने आपको सिखाना है। तो अब देखो, पहले तो हम क्या करते थे, मैप के अंदर आइटम, ये जो भी हम लोगों की चीज़ यहाँ पे डेटा से जो भी चीज़ निकल के आती थी मैप के अंदर तोड़ने के लिए, ठीक है। मैप क्या करता है, एरे को तोड़ता है। तो जो भी चीज़ मैप में आती थी, तो जाहिर सी बात है उसको हमने कोई ना कोई एक नाम देना है, तो हमने आइटम नाम दे दिया। और उसको उसके अंदर डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते थे, उसको इंडेक्स देते थे। जैसे कि आइटम कॉमा लगाऊंगा कि इंडेक्स दे दूंगा, तो हर एक चीज़ को अलग अलग इंडेक्स मिल जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, हमारे पास हर प्रोडक्ट की अलग अलग आईडी मौजूद है, ठीक है। तो वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे की लगाएंगे, की में हम लोग क्या कर देंगे, आइटम डॉट आईडी से उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब H1 का टैग लगा के मैं किसको यूज़ कर सकता हूँ, उस आइटम के नेम को यूज़ कर सकता हूँ। आइटम डॉट नेम, ये देखो आ गया मेरे पास नेम, सही है। और उसके बाद हम लोगों ने अगर इमेज को यूज़ करना तो इमेज का टैग लगाना पड़ेगा, और सोर्स में हमें देना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस में, सॉरी, आइटम डॉट इमेज। इमेज मुझे ऊपर डिफाइन करनी पड़ेगी, एनी, सही है। इधर कुछ भी लिख देते हैं, वैसे इससे इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, सही है। और उसके बाद हम लोग कर लेते हैं कि पी के टैग में डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के लिए फिर आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब ये चीज़ें होगी। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखो इमेजेस तो आ गई, सही है, और प्रोडक्ट भी आ गया। लेकिन ये मुझे कोई डिस्क्रिप्शन नज़र नहीं आ रही, डिस्क्रिप्शन को क्या हो गया। तो ये डिस्क्रिप्शन, इसको टाइप हम देते हैं एनी। तो देखो डिस्क्रिप्शन भी आपके पास आ चुकी है, सही है। तो क्या था, कुछ भी नहीं था ये। इससे आसान कोई चीज़ होगी, इससे आसान कोई चीज़ होगी, ठीक है। थोड़ा जूम आउट करते हैं।
ये आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, उसको एसिंक्रोनस इस वजह से किया क्योंकि आपने फेच का फंक्शन यूज़ करना था, ठीक है। आपने फेच के फंक्शन के अंदर उस एपीआई की जो वो था ऊपर लिंक वो दिया। अब पता है कि जो भी डेटा फेच होकर आएगा उसको किसी से जगह सेव कराना है तो वेरिएबल बनाया। अब ऊपर फंक्शन क्या था, एसिंक्रोनस था, तो हमने नीचे अवेट यूज़ किया। अब जो भी डेटा आएगा वो हमें किस फॉर्म में चाहिए, जेसन की फॉर्म में चाहिए, तो हमने एक वेरिएबल के अंदर इस रिस्पॉन्स के डेटा को जेसन में रखा और अवेट इस वजह से यूज़ किया क्योंकि ऊपर असिंक है, ठीक है। और उसको एक दफ़ा कंसोल करवा के ये कंसोल डॉट लॉग आप बेशक मिटा दो, ये हमने जस्ट टर्मिनल के लिए किया था, ठीक है। इंटरफेस आपकी मर्जी है बनाओ, नहीं तो आप क्या करो, डायरेक्ट इसको डेटा की जगह एनी कर दो, आइटम को ना एनी कर दो, तब भी चल जाएगा, इसका इशू नहीं है। रिफ्रेश करेंगे तब भी चलेगा, कोई इसका इशू नहीं आएगा, देखना सही है। तो वो आपकी मर्ज़ी, गुड प्रैक्टिस क्या है, एक अच्छे डेवलपर हो तो ऊपर इंटरफेस बनाओ, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है जो डेटा आएगा वो एरे की फॉर्म में होगा। अब एरे तो पूरा प्रिंट नहीं करा सकते तो उस एरे को तोड़ेंगे। वो एरे किस में है, डेटा के अंदर है। डेटा के ऊपर मैप लगाया, मैप क्या करता है, एरे को तोड़ता है, ठीक है। अब उस जो भी डेटा जाएगा मैप में उसको कोई ना कोई नाम देना है तो आइटम नाम देंगे। अब आपको पता है एरे मैप के अंदर जो चीज़ जाती है उसको स्पेसिफिक करने के लिए हम उसके आगे कॉमा लगा के इंडेक्स भी देते हैं इसके पैरामीटर में, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में हर प्रोडक्ट के पास एक अलग आईडी मौजूद है, ठीक है। अब वो आईडी क्या स्पेसिफिक है हर प्रोडक्ट की, तो हम इसको इसकी की में क्या करेंगे, उस आईडी को एक्सेस करेंगे, ठीक है। और बाद में उस डेटा को ले लेंगे। अब वो डेटा देखो डेटा में था वो सारा, तो लेकिन हमने उसको मैप में किया तो अब वो किस में आ गया, आइटम में आ गया, तो उसको आइटम से एक्सेस करेंगे, आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट इमेज, आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन। मेक श्योर करना अगर डेटा टाइप ये खुद बना रहे हो इंटरफेस तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें लिखना जो कि आपकी उस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब एक चीज़ ये होगी। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर यहाँ से हम कोई भी टेल ब्लॉक का कंपोनेंट उठाते हैं, तो कोई कंपोनेंट, अच्छा टेल ब्लॉक के कंपोनेंट्स भी बहुत बड़े हो जाते हैं, हम चैट जीपीटी से कुछ छोटा सा यूआई का कोड ले लेते हैं। सो गिव मी अ सिंपल प्रोडक्ट कार्ड कोड इन TSX। देखो अभी ये सिंपल से इसने मेरे को दे दिया, हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ लाके पेस्ट करेंगे, ठीक है। सही है। लेकिन अगर हमें इसे इस वाले यूआई के अंदर ना शो कराना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे, हाँ अच्छा यहाँ डिव एक मिसिंग है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे पेज डॉट TSX में, ठीक है। और इसकी जो है ना, यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें उसको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। वहाँ पे हमने उसको तोड़ दिया, एक दफ़ा चेक करते हैं कि यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा, आइटम डॉट, अच्छा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आइटम गलत कर दिया, आइटम नाम रख दिया इसका मैंने। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। अब हमने क्या करना है देखो, अब बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, अब इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है इसके अंदर। ये देखो, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आना है, ठीक है। इसको क्या कर देना है, मिटा देना है, अब इसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और इस कंपोनेंट को ना हम क्या करेंगे, ये जो डेटा फैचिंग है ना, ये जो डेटा फैचिंग हुई है, ये हम क्या करेंगे, पेज वहाँ पेज पे करेंगे ये डेटा फैचिंग, और कंपोनेंट पे डेटा वो लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ ऊपर रख लेंगे, ठीक है। सॉरी मैं आपसे बार बार वो चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको एसिंक्रोनस कर लेते हैं, समझना इसको, ठीक है, वो मेरे दिमाग से निकल गया। ये जो कंपोनेंट है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और ये इस कंपोनेंट में जाएगा डेटा,
ठीक है, अब हमें यहाँ पे यूज़ करना है, सही है। सही है। तो देखो क्या होता है कि आपको ना पेज डॉट टी एस एक्स पे अपना डेटा शो कराना होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, वहाँ पे इसको डेटा को फैच कर लिया, ठीक है। अब जो कंपोनेंट होता है जहाँ पे आपने डेटा देना है और फिर उसको फैच करके, ओ सॉरी, फिर उसको उसके कंपोनेंट को कहाँ यूज़ करना है, पेज डॉट टी एस एक्स पे। डेटा तो पेज डॉट टी एस एक्स पे आएगा ना, तो फैचिंग कहाँ पे होगी, पेज डॉट टी एस एक्स पे होगी। वो तो मैं आपको पहले वैसे जो उस तरह डेटा फैच होता है ना कि नॉर्मल प्रोडक्ट्स थी तो उसको डेटा फैच किया, तो वो आपने क्या कर दिया, उस कंपोनेंट में उस कंपोनेंट में डेटा फैचिंग करके उस कंपोनेंट को यहाँ यूज़ कर लिया। लेकिन जब आपको होम के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स का डेटा शो कराना है तो क्या करोगे, प्रोडक्ट्स का अलग कंपोनेंट बनाओगे, उसके अंदर क्या प्रोडक्ट्स की डिटेल है, ये सारी यूआई है, ठीक है। अब क्या है, उस उसको हम लोगों ने क्या पेज डॉट टी एस एक्स पे उस कंपोनेंट को यूज़ किया। अब जाहिर सी बात है वो एरे में आएगा, अब उसके अंदर हम उसको किस तरह यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर हर चीज़ को अलग अलग कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने ग्रॉक क्यूरी में कर्ली ब्रेसेस लगाई थी, हमें पता है कि हमारा डेटा किसके अंदर है, इस डेटा के अंदर मौजूद है, मैप लगाएंगे, ठीक है। और इसको हम देंगे आइटम का नाम, अच्छा आइटम का नाम नहीं दे रही, आइटम बहुत तंग करता है, तो इसको हम लोग दे देंगे इसको हम दे देंगे इन्फो का नाम दे देते हैं, इन्फो। और डेटा, सही है। और आगे बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक है। कंपोनेंट में बता देंगे तो वहाँ हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो जिसने मेरी वो वीडियो देखी उसको समझ आ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और अब क्या करना है, अब हम इस डेटा को उठाएंगे, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ करेंगे इसको पेस्ट। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करनी, की भी देनी है। की क्या होगी, इन्फो डॉट आई डी, सही है। और सॉरी कॉलन नहीं लगे यहाँ पे, इक्वल्स टू लगे। अच्छा यहाँ पे हमारे पास आ गया एरर, ठीक है। अब ये एरर किस वजह से है, अब आपको याद होगा कि मैंने ग्रॉक क्यूरी में क्या किया था, इसके पैरामीटर्स में आपको उसको पास करना पड़ता है। तो इसके पैरामीटर्स में आपको उसको पास करोगे, इस कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, इन्फो लिखेंगे, ठीक है। और दोबारा कर्ली ब्रेसेस लगा के इन्फो, और इसकी वो टाइप किया जो हम लोगों ने क्रिएट किए, वो है डेटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया। अच्छा ये यहाँ पे इसको एक्सेस नहीं करेगा क्योंकि वो टाइप जो है हमारी, एक तो मुझे नाम इसको चेक करने दो, ये नाम तो है लेकिन इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ बाहर कहीं क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं पैकेज जेसॉन, ठीक है। और टाइप डॉट डी डॉट टी एस करके इसको रीनेम कर लेते हैं एक दफ़ा। सही है, पेस्ट कर लेंगे। अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं, सही है। अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं, सही है। अब वहाँ भी एरर चला गया होगा, देखो यहाँ से भी एरर चला गया। तो अब हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरह यूज़ करेंगे, देखो यहाँ से भी एरर चला गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, टाइटल है, तो टाइटल की जगह हम लोग कर सकते हैं इन्फो डॉट, अब देखो यहाँ पे आ गया टाइटल, ओ सॉरी टाइटल नहीं आएगा इसमें, नेम आएगा, ठीक है। इसकी जगह डिस्क्रिप्शन की जगह कर सकते हैं इन्फो डॉट डिस्क्रिप्शन। मैं समझाऊंगा, मुझे पता है काफ़ी हम लोग जल्दी मैंने आपको कर दिया। वो ज़ाहिर सी बात है इसमें डेटा को मैनेज करना जल्दी जल्दी, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गई है। तो अब इसको देखते हैं कि किस तरह दिख रहा है ये। अनएक्सपेक्टेड डिव, कोई एक एक्स्ट्रा डिव है यहाँ पे।
तो देखो हमने एक स्ट्रक्चर किया और उसने हमें बना के दे दिया, सही है। तो इस तरह से होता है। तो अभी ज़ाहिर सी बात है कि ये हमने चैट जीपीटी से लिया था, वही अगर हम कोई और अच्छा वाला यूज़ करते तो अच्छा हमारे पास रिजल्ट आता, ठीक है। तो ये चैट जीपीटी से यूज़ किया था, इस वजह से इतना अच्छा इसने वो हमें कार्ड बना के नहीं दिया, नहीं तो प्यारा कार्ड बना के देता, ठीक है। अब ये था, हम कोई और अच्छा वाला यूज़ करते तो अच्छा हमारे पास रिजल्ट आता, ठीक है। तो ये चैट जीपीटी से यूज़ किया था, इस वजह से इतना अच्छा इसने वो हमें कार्ड बना के नहीं दिया, नहीं तो प्यारा कार्ड बना के। टाइम नहीं है वैसे, टेल ब्लॉक का उठा लेते हैं, टेल ब्लॉक का, टेल ब्लॉक का। इसको यूज़ करते हैं, JSX कन्वर्टर, सॉरी, क्योंकि वो हमारे पास क्या होता है, HTML और टेलमेंट का कोड होता है, तो उसको हमने करना होता है TSX में। पेस्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सही है। अब फालतू चीज़ों को हम लोग हटा लेंगे, जैसे कि हम लोग एक ऐसी एक प्रोडक्ट रखते हैं, बाकी सब हटा देंगे। इस स्पैन से हटाएंगे, इस स्पैन तक हटा देंगे, ठीक है। इमेज की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इन्फो डॉट, सही है। और कैटेगरी, इस कैटेगरी को हटा देते हैं, कैटेगरी का फ़ायदा नहीं है। इसकी डिफ को भी हटा देते हैं। इधर हम लिख सकते हैं, नेम लिख सकते हैं, इन्फो डॉट नेम, सही है। और इसको हम लोग कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन, इन्फो डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और ये जो हमारा है ना, ये वाला डिव, ये किसी काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये डिव एक्स्ट्रा है, नहीं ये डिव एक्स्ट्रा नहीं है। एक हमारा कोई टैग मिसिंग हो गया, एक डिव हमारी एक्स्ट्रा चली गई है, स्लैश डिव, एक और हमें करनी पड़ेगी। ये होता है जल्दबाजी में ना, टिप्स आपसे डिलीट हो जाती हैं, बल्कि नहीं, एक्स्ट्रा है हमारे पास, सॉरी, सही है। तो चेक करते हैं इसको, देखते हैं कि क्या देता है हमें। तो देखो सही है। अब देखो जो जाहिर सी बात है, वो मैंने ऊपर से सारा को डिलीट किया ना, तो वो फ्लैक्स था, तो फ्लैक्स में ही था। तो अब देखो ये कितना प्यारा आ गया, सही है। तो उसकी आप और अच्छी एडिटिंग कर सकते हो, सही है। तो इस तरह हम लोगों ने डेटा को फेच किया, सही है। वो KPI आपको क्रिएट करना आ गई होगी, सही है। डेटा को मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से फेच करना सिखाया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इसको यूज़ करना भी मैंने आपको सिखाया, इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ई-कॉमर्स की वेबसाइट क्रिएट करेंगे, सैनिटी को कनेक्ट करेंगे, मोक API बनाएंगे, फिर उसको यूज़ करेंगे, पेमेंट वाला भी काम करेंगे, ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी भी ऐड करेंगे, और लास्ट में हम लोग करेंगे साइन अप एंड लॉगिन पेज, ठीक है। तो वेट करो उस वीडियो का। ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एक दफ़ा दोबारा मैं आप लोग को बता देता हूँ, देखो जब भी डेटा हम लोग वैसे तो हम लोग कंपोनेंट में, देखो वैसे तो डेटा मैंने आपको कंपोनेंट में फेच करके दिखा दिया, लेकिन जब भी हम लोग देखो किसी प्रोडक्ट कार्ड्स बनाते हैं, तो प्रोडक्ट कार्ड्स का एक अलग कंपोनेंट होता है। तो वो प्रोडक्ट्स कार्ड हमने कहाँ शो कराना होता है, अपने होम पेज पे, रूट फाइल पे। तो फिर हम अपनी रूट फाइल पे क्या करते हैं, डेटा फैच करते हैं, हमें पता होता है कि नीचे क्या है, उसके कंपोनेंट को हमने
यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके इसके जो भी इसका जो कंपोनेंट होता है इसके अंदर हम इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। अब ये देखो इसका नाम क्या था, इन्फो था, मैंने इसको इन्फो पास किया और इसको अब मैं क्या करूँगा, इसके जो पैरामीटर्स है इसमें एज अ प्रॉप पास करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसकी डेटा टाइप बता दी। अगर इसको मैं ये नहीं करूँगा तो मैं इसको यहाँ डेटा नहीं दे सकता। तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से समझनी है, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, सही है। तो इस तरह फिर मैंने इसको डेटा यहाँ पे पास किया, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। फिर भी कोई मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हो, इस कोड को मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा और वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है उसको। और वहाँ से आप इसको देखना क्या है इसके अंदर, देखो कितनी सिंपल सी चीज़ है, 2 स्टेप्स के अंदर मैंने इसको क्या कर दिया, फैच कर लिया, ठीक है। तो फिर भी मैं आप गिटहब का लिंक दे दूंगा जिसके अंदर ये सारा कोड मौजूद होगा। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन, वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे बताना है कि आप लोगों को समझ आया या नहीं आया, ठीक है। और उसके बाद अपने रिमार्क्स देने हैं। अगर वीडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वॉइस का इशू है, किसी भी चीज़ का इशू है, जल्दी 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 समझा रहा हूँ, ये बहुत लेंदी है, शॉर्ट है, तो अपने रिमार्क्स आप लोगों ने लाजमी देने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, वीडियो इंप्रूव होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।